हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। बैक राउंड नेक, फ्रंट डायमंड शेप है, लेंथ है 14.5 इंच, अपर चेस्ट 36, बैक फुल चेस्ट है 38 इंच, डॉट पॉइंट है 11.5, कमर है 30.5 इंच, आर्म होल 17.5, नेक 8 इंच फ्रंट का, बैक डीप है, बैक 11.5 इंच, शोल्डर है 14.5 इंच। इसी कटिंग आपको आज बताएंगे। ये मेन पीस है। सबसे पहले कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे, दोनों कन्नियाँ अपने सामने की तरफ इस तरह से। बराबर प्रेस करने के बाद बैक हुक हमारा है। बैक हुक के लिए दोनों दोनों कन्नियाँ अपनी तरफ करेंगे इस तरह से। नीचे एक लंबाई का निशान लगाएंगे। इस तरह से लंबाई का निशान एक लगा लेंगे। ये हुक हाई के लिए, हुक हाई की पट्टी के लिए इस तरह से मार्जिन देंगे। ये हमारा इतना हिस्सा फोल्डिंग में चला जाएगा। ये इस निशान से लंबाई की निशान लगाएंगे। एक लंबाई हमारी है 14.5 इंच। इस निशान से 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए देंगे। कंधे के लिए 15 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। इधर से भी 15 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा, ये इसको काट देंगे हम। ये हमारा 1/2 इंच का जो ये बैक हुक है, बैक हुक में हुक हाई की पट्टी में जाएगा। ये नीचे का इतना हिस्सा फोल्डिंग में चला जाएगा नीचे तुरपाई के लिए। इस निशान से निशान लगाएंगे हम। 14.5 इंच हमारी लंबाई है, 1/2 इंच ऊपर शोल्डर में जाएगा, तो 15 इंच पे निशान इस तरह से लगा लेंगे। इधर से भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। शोल्डर का डाउन नीचे देंगे हम 5 इंच पर। इस तरह से 5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। शोल्डर हमारा है 14.5 इंच। 14.5 का आधा हुआ है 7.25 इंच। 7.25 इंच पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे 7.25 इंच पे। और बैक डीप हमारा है 11.5 इंच, तो इसमें 2.5 इंच हम माइनस कर देंगे इस तरह से। तो हमारा ये बचा 4.25 इंच। 4.25 इंच इस तरह से बचा। 4.25 इंच ऊपर बचा है, 1/2 इंच नीचे एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। 4.25 इंच 1/2 इंच नीचे एक्स्ट्रा देंगे बैक के लिए, तो 5.25 इंच पे नीचे इस तरह से निशान लगा लेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे यहाँ पे, इसका 1/2 इंच नीचे एक्स्ट्रा। अगर यहाँ पे 5 इंच है तो नीचे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा 5.25 इंच आया। नीचे हम 4.25 इंच आया है, नीचे हम 5.25 इंच पे निशान इस तरह से लगाएंगे। अपर चेस्ट हमारा है 36 इंच। 36 में 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, यानी 38 इंच। 38 से काटेंगे हम 36 अपर चेस्ट है। 2 इंच की लूजिंग इसमें ऐड करेंगे। 37 38, यानी कि 38 का चौथा हिस्सा हुआ 9.5। इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से लाइन क्रॉस इस तरह से खींच के इसको राउंड दे देंगे इस तरह से।
तरह से। आर्म होल हमारा है 17.5 इंच, 17.5 हाफ इंच इसमें ऐड करेंगे लूजिंग के लिए, यानी कि 18 इंच। 18 का आधा हुआ 9 इंच, 9 इंच हमारा ये राउंड आना चाहिए। नौ इंच से ये देखिए 9 इंच हमारा आ रहा है, ये हमारा इतना मार्जिन में चला जाएगा, इतना मार्जिन में जाएगा हमारा। इस निशान तक हमारा 9 इंच आना चाहिए था। 17.5 हाफ इंच लूजिंग देंगे, 18 इंच, 18 का आधा हुआ 9। चेस्ट और निशान से इस तरह से जहाँ पे हमारी सिलाई लगती है वहाँ से नापेंगे इस तरह से। 9 इंच हमारा आ चुका है। इस तरह से हम इसकी हमारा आर्म होल परफेक्ट है। अब इस तरह से हम नीचे एक इंच की, नीचे हमारी कमर है 30.5 इंच, 30.5 इंच का चौथा हिस्सा हुआ 7.5 एक सूत। इस तरह से 1 इंच के डॉट का निशान लगाएंगे इस तरह से और लाइन खींच देंगे नीचे इस तरह से। ये मार्जिन हमारा हो गया साइड का इस तरह से। चार इंच पे इस तरह से एक निशान लाएंगे प्लेट का, हुक की पट्टी के बगल से, इधर से भी निकालेंगे 4 इंच का निशान। एक निशान ऊपर से लगाएंगे 4 इंच का इस तरह से, और ये हमारा प्लेट का निशान हो गया। बैक की पार्टी कटिंग हमारी रेडी है। ऊपर से ब्रॉड लेंगे 2.5 इंच, हम 11.5 इंच पे निशान इस तरह से लगाएंगे। डीप हमारा 11.5 इंच इस तरह से। 3 इंच निशान लगा के इस तरह से राउंड का निशान लगा देंगे इस तरह से। अब बैक पार्टी कटिंग हम कर लेंगे। इसको हल्का सा क्रॉस कटिंग करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये बैक करने का हमारा डीप ज़्यादा है, जब ये फैलेगा तो ये हमारा बराबर आ जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे इस तरह से कटिंग करके। ये हमारा हुकाई का मार्जिन हो गया। इस तरह से पे एक डार्क निशान लगा लेंगे, इस साइड में निशान लगा लेंगे इस तरह से, प्लेट का निशान गुटका लगा लेंगे आप। इस तरह से चेस्ट का भी निशान लगा लेंगे इस तरह से। बैक पार्टी कटिंग करेंगे हम। बैक पार्टी कटिंग हमारी रेडी है। अब हम फ्रंट पार्टी कटिंग बताएंगे आपको। फ्रंट पार्टी कटिंग आपको हम पेपर पे बताएंगे ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। फ्रंट पार्टी कटिंग के लिए सबसे पहले हम इस तरह से पीस को बिछा लेंगे, मेन पीस नीचे की तरफ इस तरह से, वो हुक हाई के पल्ले को इस तरह से सामने की तरफ निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारा हुक हाई का निशान है, ये एक्स्ट्रा वाला, इसको निकाल देंगे इस तरह से। इस पीस को बराबर इस तरह से रख लेंगे। नेक के निशान को इस तरह से लगा के इसको छाप देंगे पूरा बराबर से।
तरह से इस निशान को भी छाप लेंगे इस तरह से पूरा। जो आर्म होल का डाउन है हमारा, उसका भी निशान हम इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ पे इस पार्ट को हटा देंगे अब इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। जो हमने निशान लगाया आर्म होल का, ये इस तरह से ऊपर का भी निशान, ऊपर का दबाव का जो मार्जिन है ऊपर, इसको भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये हमारा इतना हिस्सा सिलाई में जाएगा। अब हमारा डॉट पॉइंट हमारा है, डॉट पॉइंट का जो निशान हमारा है वो 11.5 इंच पे है। इस तरह से हम, ये हमारे सिलाई में चला जाएगा इतना मार्जिन, इस निशान से हम निशान लगाएंगे इस तरह से। डॉट पॉइंट हमारा है 11.5 इंच, 11.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है 14.5 इंच, तो हाफ इंच प्रिंस कट में फ्रंट की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो लंबाई है 14.5 इंच। हाफ इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो 15 इंच। 1 इंच नीचे मार्जिन के लिए, यानी फोल्डिंग के लिए, तुरपाई के लिए इस तरह से। इधर से भी निशान इस तरह से लगा लेंगे। ऊपर का फोल्डिंग का जो ऊपर जो दबाव में जाएगा कंधी में, इसको हटा के इस तरह से निशान लगाएंगे। डॉट पॉइंट का निशान हमारा है 11.5 इंच। ब्लाउज़ की लंबाई 14.5 इंच है। हाफ इंच एक्स्ट्रा करेंगे फ्रंट के लिए 15 इंच। फोल्डिंग के निशान लगाएंगे 1 इंच का 16। इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे इस तरह से। इस तरह से फुल चेस्ट हमारा 38 इंच है, तो 38 इंच के लिए हम 4 इंच का चौड़ान में साइड में 4 इंच रखेंगे इस तरह से। डॉट पॉइंट के लिए 4 इंच ऊपर से 38 साइज में। नीचे हाफ इंच कम करेंगे तो 3.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से। 2.5 इंच का हम प्लेट देंगे इस तरह से लाइन खींच देंगे सीधी इस तरह से। लंबाई से 1.25 इंच ऊपर एक निशान इस तरह से लगाएंगे और एक क्रॉस में लाइन खींच देंगे इस तरह से। 1.25 इंच निशान यहाँ पे लगाएंगे, 1.25 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से। इस डॉट पॉइंट के बीच से 1.25 इंच निशान नीचे लाएंगे, 1.25 इंच निशान ऊपर लाएंगे और इस तरह से लाइन को क्रॉस में खींच देंगे इस तरह से। ऊपर से 4.5 इंच पे निशान एक लगा देंगे, 4 इंच या 4.5 इंच पे इस तरह से 4 इंच निशान लगाया और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। और इस फ्रंट के शेप को इस तरह से, जैसा फ्रंट का शेप होता है उसी तरीके से इसको चेस्ट के निशान की तरह एकदम बना लेंगे। ये इस तरह से। अब हमारा फुल चेस्ट हमारा है 38 इंच। इसमें 1 इंच की लूजिंग देंगे 38 और एक 39 इंच। 39 यहाँ पे 39 का चौथाई हिस्सा हुआ 9.25 इंच। इस तरह से निशान लगाएंगे एक, इस तरह से लाइन को खींच देंगे इस तरह से। तो ये हमारा मार्जिन का निशान हो गया। अब हम यहाँ से कमर को नापेंगे। हमारा ये हिस्सा कितना है 3.5 इंच, 3.5 इंच इस तरह से याद रखेंगे। और कमर हमारी है 30.5, यानी कि 7 दूनी 14 और एक 15 दूनी 30, यानी कि 7.5 इंच। एक सूत
और इस तरह से हम हमारा ये 3.5 इंच इधर हमारा आया 3.5 इंच। कमाई का निशान 7 दूनी 14 15 दूनी 30 सारी 7.5 इंच एक सूत। तो इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। हल्का सा डॉट पॉइंट को और बढ़ा लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये हमारा कमर अब आ जाएगी 7.5 इंच एक सूत। ये 3.5 इंच हमारा आ चुका है। ये देखिए कमर हमारी एकदम परफेक्ट आ जाएगी। ये चेस्ट 39 इंच आ चुका है पूरा। अब हम बैक पार्ट को इस तरह से उठाएंगे और इस निशान पे रखेंगे। और ये जो हमारा जो बैक का पार्ट है इसके इस तरह से मार्किंग कर लेंगे जो क्रॉस आया है इस तरह से। और ये हमारा देखिए फ्रंट का जो राउंड है वो हमारे मिल चुका है। हमें इस तरह से राउंड कर लेंगे। बैक पार्ट के बराबर इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस तरह से एकदम बराबर मिला देंगे। अब इस निशान से इस निशान को नापेंगे पूरा राउंड में इस तरह से 5 इंच एक सूत। 5 इंच एक सूत इधर से भी आना चाहिए। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट इतना बढ़ जाएगा इस तरह से। फ्रंट का राउंड देंगे हम। अब ऊपर हमारा आया था 4.25 इंच। 4.25 इंच पे नीचे भी निशान लाएंगे इस तरह से और इस तरह से क्रॉस लाइन खींचेंगे क्रॉस फ्रंट के लिए इस तरह से। ये हमारा क्रॉस फ्रंट रेडी है। इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसको। ये इस तरह से इस पार्ट को हटा देंगे हम। इस तरह से चेस्ट कुटके का निशान इस तरह से लगा लेंगे। डॉट पॉइंट का भी निशान इस तरह से लगा लेंगे इस तरह से इसको। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग रेडी हो चुकी है। ये इस तरह से मेन पल्ले पे इस तरह से इसको अस्तर पे इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसको रख लेंगे बराबर से एकदम। यहाँ से एकदम बराबर काटेंगे इसको इस तरह से। और यहाँ पे 1/2 इंच का इसको मार्जिन देते हुए काट लेंगे फ्रंट के पल्ले को इस तरह से। सिर्फ ये इस जगह पे फ्रंट के पल्ले पे मार्जिन देंगे इतना ही। आधे इंच का घुटके का निशान भी इस तरह से उठा लेंगे इस तरह से।
इसी तरीके से साइड के पल्ले में भी सामने की तरफ मार्जिन दे देंगे, बाकी सब सेम कटेगा पूरा। इस तरह से सामने की तरफ इस तरह से मार्जिन दे देंगे। चेस्ट के कुटके का निशान इस तरह से लगा लेंगे, सामने का भी इस तरह से कुटके का निशान लगा लेंगे। और ये हमारा इतना एक्स्ट्रा मार्जिन आ जाएगा ये। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग बताएंगे आपको। इस तरह से डबल पल्ला करेंगे इस तरह से, और इसको फोल्ड करके 4 पल्ले इस तरह से बराबर कर लेंगे एकदम। नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे इस तरह से, नीचे एक मार्जिन दे देंगे दबाव के लिए। स्लीव्स की लंबाई है हमारी 10 इंच, हाफ इंच ऊपर मार्जिन के लिए देंगे, 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर से 3 इंच पे एक निशान नीचे की तरफ लगाएंगे इस तरह से। 10 इंच लंबाई है, 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, हाफ इंच ऊपर मार्जिन जाएगा, ऊपर से 3 इंच का निशान इस तरह से डाउन दे देंगे इस तरह से। बैक के पल्ले को इस तरह से उठाएंगे। इसका राउंड कितना है ये नापेंगे इस तरह से। 7 इंच राउंड है इसका है, 7 इंच। 2 सूत बढ़ा के रखेंगे, यानी कि हाफ इंच बढ़ा के रखेंगे। 7.5 इंच हाफ इंच अंदर निशान लगाएंगे, 3 इंच ऊपर इस निशान से लगा लेंगे 3 इंच का। और इस तरह से इसको राउंड देते हुए यहाँ से इस तरह से घुमा देंगे। लूजिंग हमारी 11.5 इंच है, हाफ आया 5.25 इंच। तिरछा निशान लगाने के बाद इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे, साइड में मार्जिन का निशान इस तरह से लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट का हाला इस तरह से छाट लेंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे फ्रंट पे, और इस तरह से फ्रंट का गोलाई में राउंड शेप में इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इतना पल्ला ये। मेन पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। ये स्लीव्स में आएगा नीचे की तरफ, इसको इस तरह से दोनों वर्क को इस तरह से बराबर मिला लेंगे। इस तरह से कपड़े को रखेंगे बराबर से, वर्क के बीच में इस तरह से, वर्क कटना नहीं चाहिए इस तरह से। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। बैक हुक है हमारा, तो बैक हुक के लिए दोनों कन्नियाँ इस तरह से बराबर कर लेंगे। इस तरह से बैक के पार्ट को रख लेंगे कन्नी की तरफ इस तरह से।
इस तरह से बैक के पार्ट को भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पल्ले को इस तरह से काटेंगे। दोनों पल्ले जॉइंट होने चाहिए फ्रंट पल्ले के लिए। इस तरह से इसको ऊपर की तरफ इस तरह से रख लेंगे। फ्रंट का पल्ला रेडी है हमारा। साइड का पल्ला निकालेंगे इसमें इस तरह से। इस तरह से हमारी कटिंग रेडी है। आपको हमारी कटिंग कैसी लगी मैसेज करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।